सनावद की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के बाद अब मंडी सचिव ने प्रेस वार्ता लेकर अपना पक्ष रखा। कृषि उपज मंडी सनावद के सचिव ने व्यापारियों की प्रेस वार्ता का जवाब दिया है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सनावद कृषि उपज मंडी विगत वर्षों में बड़ी चर्चाओं में है। व्यापारियों द्वारा किए गए घोटाले से तत्कालीन मंडी सचिवों पर गिरी गाज के कारण वर्तमान में सचिव व्यापारियों से नियमों के पालन को लेकर सख्त हो गए हैं और नियमों की सख्ती से पालन के चलते व्यापारी उनसे नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते व्यापारी एसोसिएशन ने कल प्रेस वार्ता की थी, जिसके जवाब में आज कृषि उपज मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने पत्रकारों के सामने मंडी बोर्ड के नियमों को पालन करवाने का कारण बताते हुए कहा कि विगत वर्षों में जो धोखाधड़ी किसानों के साथ हुई है वह दोबारा ना हो। मंडी व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामलों से संज्ञान लेकर व्यापारी को नियमानुसार टैक्स जमा करने, अनाज के परिवहन को लेकर दस्तावेज, तोल पर्ची, अनुज्ञा स्लिप के साथ संपूर्ण टैक्स की भरपाई और त्रुटि होने पर 5% अधिक टैक्स वसूली करना मंडी नियम में है, उसी का पालन करवाया जा रहा है। इन नियमों के पालन में व्यापारी आनाकानी करते हैं तब उनकी आईडी व लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। इसी कारण वे मेरा विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के विरोध के चलते वर्तमान में कुक्षी मंडी सचिव हिम्मत सिंह जमरे, खरगोन कृषि उपज मंडी सचिव निर्मला निमामा और इंदौर उप संचालक कार्यालय के राज्यपाल सिंह राजावत व्यापारियों द्वारा की गई शिकायत की जांच कर रहे हैं। क्या मामला है व्यापारियों को लेकर, आप लोगों के बीच में क्यों नहीं समन्वय बन पा रहा है? एक्चुअल क्या है, जो आपने 2-3 पॉइंट बताए हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो एक फर्म की जांच चल रही किसानों के पेमेंट से जुड़ा हुआ मामला है वो ना, और उसकी जांच प्रशासन स्तर पे टीम गठन करके उसकी जांच चल रही है। उसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी है और वो उसकी रिपोर्ट भी उसके आधार पे निकल के आएगी कि उसमें कितना क्या पेमेंट बाकी है या नहीं है। दूसरा, जो बाहर से जो टैक्स जमा करके जो माल आता है उसके सत्यापन की जो बात बताई जा रही है कि उसको नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें फर्मों के द्वारा जो हमें पेश की जाती है, गाड़ी इंदौर से भरते हैं और पेपर मनावर से या और किसी जगह से जारी होते हैं और उसमें टैक्स से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो। इसके संबंध में कलेक्टर मैडम ने भी मूंग को लेकर एक पत्र और आदेश जारी किया है कि इसको मूंग में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो, उसको भी देखने के पर्पज से हम लोग जब जांच करते हैं, इस टाइप का कोई मामला आता है कि गाड़ी कहीं से आ रही है और पेपर कहीं से आ रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको किसी भी प्रकार से जो है सत्यापन करने के लिए सहमत नहीं होते और उनको सत्यापित भी हम नहीं करते हैं। और बाकी सब चीज़ें जो बताई गई है वो पेनल्टी वाली बात भी निकल के आती है कि पेनल्टी लगा करके और फिर आईडी चालू करी जाती है। तो पेनल्टी में जो मंडी का जो अधिनियम बनाया है उसमें पूरे प्रावधान है, विधिवत उसमें बताया गया है कि अगर 100 कुंटल माल भरा है तो 100 कुंटल का एनओसी होना चाहिए। अगर 100 कुंटल का काटा पर्ची में वजन आ रहा है और 50 कुंटल का अगर एनओसी उसमें पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उस पर हम लोग पेनल्टी 5 गुना काउंट करके रसीद बनाएंगे। रसीद के बाद उसको गाड़ी को उसको वापस से जो है रिलीज करेंगे। ये पूरे प्रावधान निर्धारित है, शासन द्वारा उसको बनाया गया है और उसका हम पालन करते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि जो पूर्व में यहाँ पर पेमेंट को लेकर 2 बड़े प्रकरण हुए हैं, आप सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी है। उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ निकल के आई थी कि मंडी में जो लोग उस टाइम पे थे उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को देख लिया होता तो शायद ये घटना घटने से बच जाती और सारी चीज़ें तत्समय ही पता चल जाती कि वाकई में किसान को पेमेंट ऑनलाइन हुआ है या नगद हुआ है। कुछ फर्मों को हम यहाँ मंडी के अंदर जो ट्रेड है, जो व्यापारी है, किसी की 2 लाख की एफडी है, हम लोग उसको बढ़ाने के लिए बार बार पत्र लिख रहे हैं कि आप इसको 2 लाख की एफडी को बढ़ाएं। 2 लाख के अगेंस्ट कोई 20 लाख का माल खरीदता है तो उसको तो देखे बिना सत्यापन किया जाना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि हम उसको वेरीफाई भी कर दे बिना देखे। क्यों? कल को कोई घटना घट जाएगी तो उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा है और 20 लाख का माल अगर जावक हो गया तो वो बड़ी कार्रवाई के लिए हम लोग अपने आप को
वो दोषी बना लेंगे। तो ये चीजें ना हो, मेन चीजें इसी को लेकर हमारा उद्देश्य है कि पूर्व की घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए और इस टाइप की चीजें रुके किसी भी मंडी में। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।